सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिन बाद मीशो एफिलिएट प्रोग्राम पे वीडियो बना रही हूँ। तो आज हम लोग मीशो के बारे में बात करेंगे 5 ऐसे मिथ जिसके वजह से आप मीशो का कंटेंट नहीं बना पा रहे या सोच रहे मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ, मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आज इस 5 मिथ के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और इसमें कुछ हेल्पफुल आपको मैसेज मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को करना लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं ऐसे कौन से 5 मिथ है जो मीशो से हैं, रिलेटेड है। तो चलो पहले मिथ के बारे में बात करते हैं। तो पहला मिथ जो ये है कि मीशो का प्रोडक्ट को आपको एफिलिएट करने के लिए इतने सारे फॉलोअर्स चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि मीशो में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपके लिए इतना फॉलोअर्स होना है। आपको अगर उसका एफिलिएट करना है तो सिंपली आपको उसका कोई भी प्रोडक्ट का एक वीडियो बनाना है, उसका एफिलिएट लिंक बनाना है एंड उसे अपने चैनल्स पे डाल देनी है, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देना है। आप इंस्टा पे डाल सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, वेबसाइट में कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी जगह पे अपने व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो। तो यहाँ से जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जाएगा तो आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका तो ये नहीं है कि आपको इसका जो एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको कोई फॉलोअर्स चाहिए। हाँ, होने से काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जितने लोग आपको जानेंगे आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी उतने ही लोग आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कि मीशो में जो है आपको जो वाइट लिस्ट होना पड़ता है। तो सेकंड पॉइंट है कि क्या मीशो में आपको अपडेट करने वाइट लिस्ट होना क्या ज़रूरी है? सो ऐसा नहीं है। आप वाइट लिस्ट नहीं भी हो तब भी आप मीशो का प्रोग्राम कर सकते हो। बट वाइट लिस्ट होने से आपके पास एडवांटेज ये रहता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट मंगाइए, आप उसे कंटेंट बनाने के बाद उसे रिटर्न कर सकते हैं विद इन टाइम पीरियड के अंदर। इससे क्या है कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा, डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो मीशो अपनी तरफ से अलाउ कर देता है कि आप उनके प्रोडक्ट को ऐसे कंटेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वाइट लिस्ट का मतलब। नाउ थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि मीशो में आपको कितना कमीशन रेट मिलता है या आपके कमीशन जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो मीशो में जो कमीशन रेट है वो कोई फिक्स नहीं है। हर प्रोडक्ट पे उस पर अलग अलग कमीशन रेट है। किसी में 0.5% है, किसी में अप टू 25% है, किसी में 10 है, किसी में 6% है। ऐसे करके हर प्रोडक्ट में जो है कमीशन जो है अलग अलग है। तो आप जिस भी प्रोडक्ट का सेल करवाओगे या फिर जो भी प्रोडक्ट आपके लिंक से शेयर होगी, अगर उसका 10% है तो 10% मिलेगा, 6% है तो 6% मिलेगा, 0.25% है तो उतना ही मिलेगा। बट एक बात और है कि अगर आपने 10% वाला एफिलिएट लिंक डाला है और सपोज मान के चलिए कि किसी ने उस पर लिंक तो उस लिंक पे क्लिक तो किया और उस पेज पर भी गया, बट उन्होंने 10% की जगह 0.5% वाला कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लिया जिसका कमीशन रेट 0.5% है, तो आपको जो कमीशन मिलेगा वो 0.5% का ही मिलेगा। ठीक है, तो वो 10% वाला नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बात है, हो गया। अब वो कमीशन जो है रिजेक्ट क्यों हो जाता है, इसका बहुत सारा रीज़न हो जाता है। क्योंकि जो कस्टमर है अगर वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है विदिन 7 डेज़ के अंदर कि उसे प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, वो उसे रिफ़ंड करना चाहता है, तो बस आपका कमीशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो कमीशन तभी कंफर्म होता है जब वो 7 डेज़ के बाद वो इस प्रोडक्ट को रख देता है अपने पास और उसे वापस नहीं करता है। मतलब उसने परचेस कर लिया, उसे अब वापस नहीं करा, तो आपका जो कमीशन है कंफर्म हो जाता है बाई ब्रांड की तरफ से वो कंफर्मेशन हो जाता है कि उसका आपको जो कमीशन मिल जाएगा। बट अगर उस 7 डेज़ के अंदर उसने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया या रिप्लेस कर दिया या रिफ़ंड मांग लिया, तो आपको जो कमीशन रेट है वो नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको 7 डेज़ तक का इंतज़ार करना पड़ता है अपने कमीशन को कंफर्म होने के लिए। 7 डेज़ के बाद वो चीज़ है जो आपका कंफर्मेशन एक तरह से हो जाता है कि आपका इतना जो है सेल हुआ है। तो वहाँ पे आप जब जाओगे, जब आपका लाइव चार्ट रहेगा, तो वहाँ पे आप अपना जो पूरा कमीशन का ओवरऑल जो है डेटा देख सकते हैं कि कितने आपके प्रोडक्ट्स रिटर्न गए हैं, कितने आपके पास आए हैं। ठीक है, मतलब कितना आपको कमीशन मिला है। सो ये हो गया कमीशन वाला पार्ट। ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक को आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो अपने प्रोडक्ट के एफिलिएट लिंक को आप हर जगह शेयर कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, किसी को आप भेज सकते हैं, डायरेक्टली भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो पिंटरेस्ट पे डालिए, आप फेसबुक पे कर सकते हैं, आप इंस्टा पे अपना ऐड कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे पोस्ट में डाल सकते हैं, या फिर लॉन्ग वीडियो बनाइए उसमें डाल सकते हैं। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कहाँ डालना है, क्योंकि इसमें ऑटो डीएम का फीचर है। तो जब भी आप इस टाइप पे डालोगे तो उसके लिए आप जब लिंक क्रिएट करोगे तो वहाँ पे ऑटो डीएम हो जाएगा। मतलब कोई भी आपसे अगर लिंक मांगता है इंस्टा पे, वो डायरेक्टली उसके पास मिल जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है आपका। फिर आपका जो बिकने के बाद जो भी कमीशन आएगा वो आपको डायरेक्टली आपको अपने मीशो के इसमें ग्राफ में दिख जाएगा, परफॉर्मेंस में दिख जाएगा, एनालिटिक्स में दिख जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया। एंड आप मीशो का प्रोडक्ट को कितने दिन तक रख सकते हैं कंटेंट बनाने के लिए, उसको वापस करने का सिस्टम क्या है, या
आप उसे किस तरह से रिटर्न कर सकते हो। तो मीशो के प्रोडक्ट को वापस करना है तो आपका बेस्ट पार्ट ये है कि आप उसे 7 डेज़ के अंदर कर दीजिए। इससे आपका अकाउंट काफ़ी अच्छे से सेफ़ रहेगा, चाहे आप वाइट लिस्ट है या नहीं है। बट मेरा मानना है कि आप 7 डेज़ के अंदर रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि आप सेफ्टी में चलेंगे, ठीक है। बट कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा रहता है कि आप आफ्टर 7 डेज़ के बाद भी उसे वापस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट के साथ रहता है, हर प्रोडक्ट के साथ नहीं रहता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। अगर आप अपना कंटेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अपना कंटेंट एफिलिएट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आप इजीली शुरू कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको एक दिन में किसी भी चीज़ को समझ में नहीं आता है, किसी को भी समझ में चीज़ें नहीं आती है, वो धीरे धीरे समझता है। तो आपको क्या है ना, स्टार्टिंग में बस अपना जर्नी शुरू करना, बाद में आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो होप्स आज आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं पूरी आपकी हेल्प करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।